हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर विवेक शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। आज का हमारा टॉपिक है केल्विन साइकिल। प्रकाश संश्लेषण में अभी आपने पढ़ा अभी तक कि दो प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जिसको हम हिल रिएक्शन कहते हैं और डार्क रिएक्शन जिसको हम ब्लैकमैन्स रिएक्शन या थर्मोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। और ये पाथ ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस भी कहलाता है। और ये जो लाइट रिएक्शन है ये थैलेकॉइड्स पे या ग्रेना के ऊपर उपस्थित पिगमेंट्स के द्वारा होता है, और जबकि जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में उपस्थित एंजाइम्स के द्वारा होता है। और ये जो डार्क रिएक्शन है ये लाइट रिएक्शन की तुलना में थोड़ा स्लो होता है, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट होता है, यानी प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश की अनुपस्थिति दोनों में हो सकता है। मेल्विन कैल्विन एंड ए बेंसन ने 1948 के अंदर ट्रेसर टेक्निक्स के द्वारा, यानी कार्बन C14 के द्वारा, जिसकी की हाफ लाइफ 5720 ईयर्स होती है, क्लोरेला पायरिनोइडोसा के अंदर ये स्टडी किया। डिफरेंट जो स्टेजेस हैं डार्क रिएक्शन की उनको स्टडी किया, और उन्होंने देखा कि कैसे CO2 से कार्बोहाइड्रेट में फिक्स होती है एसिमेट्री पावर को यूज करते हुए। एसिमेट्री पावर यानी NADPH2 प्लस ATP को प्रयुक्त करते हुए कैसे CO2 का एसिमिलेशन होता है और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। सभी फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स के अंदर अगर देखा जाए, फ्रॉम मोस्ट प्रिमिटिव एल्गी से लेकर के और एडवांस एंजियोस्पर्म तक देखा जाए, तो ये CO2 जो का कार्बोहाइड्रेट में बनना इसी बेसिक मैकेनिज्म के द्वारा होता है, और इसी को हम द फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल PCR, या इसको ओरिजिनली जो कि C3 स्पीसीज में पाई गई देखी गई, और इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं, C3 साइकिल भी कहते हैं, रिडक्टिव पेंटोस पाथवे भी कहा जाता है, RPP भी कहा जाता है। और दूसरे जो कार्बन फिक्सेशन के जो पाथवे हैं, जैसे C4 कार्बन एसिमिलेशन साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन और कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल, ये या तो सब्सिडरी हैं यानी सहायक हैं, या फिर केल्विन साइकिल के ऊपर निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं। केल्विन साइकिल को जो जिसको फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन पाथवे भी कहा जाता है, इसको हम विभिन्न स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला है इसमें कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है रिडक्शन, तीसरा है इसमें प्रोडक्शन ऑफ शुगर, और चौथा है इसको रीजनरेशन ऑफ RUBP। केल्विन साइकिल का आप ये चार्ट देख रहे हैं, इसमें 5 कार्बन कंपाउंड राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट का कार्बोक्सिलेशन होता है, और इसमें CO2 को यूज करता है, और ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करता है। इसमें एंजाइम यूज होता है, प्रयुक्त होता है रुबिस्को, जो कि कार्डिनल एंजाइम है साइकिल का, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, और इसमें 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होता है। नाउ तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो रिडक्शन की है, इसकी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की। ये इसमें एसिमिलिटी पावर को यूज करके 3-फॉस्फोग्लिसराइल एल्डिहाइड का निर्माण करता है, और ये 2 चरणों में होता है। प्रथम चरण में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर ATP यूज होती है, और एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरिक काइनेज, और 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसराइल एल्डिहाइड का और ADP का निर्माण होता है। दूसरे चरण में 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसराइल एल्डिहाइड जो है NADPH2 को यूज करके, ये NADPH2 आप जानते हैं pyridine न्यूक्लियोटाइड है, एक रिडक्टेंट है, और ये रिडक्शन करता है इसका, और एंजाइम है ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में, और 3-फॉस्फोग्लिसराइल्डिहाइड का निर्माण करता है, और NADP बनती है। और ये जो 3-फॉस्फोग्लिसराइल्डिहाइड है, इसका नेक्स्ट जो है वो स्टेप है, इसमें प्रोडक्शन ऑफ शुगर। इसमें इसका जो एक आइसोमेरिक कंपाउंड है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसका निर्माण होता है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम्स की उपस्थिति के अंदर। अब एक मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसराइल्डिहाइड का और एक मॉलिक्यूल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का एडोलेस एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का निर्माण होता है, और ये फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज की प्रेजेंस में एक फॉस्फेट ग्रुप को खो देता है, निकल जाता है इसमें से, और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होता है। अब एक मॉलिक्यूल जो है 3-फॉस्फोग्लिसराइल्डिहाइड और एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का
ट्रांसक्यूटोलेज की उपस्थिति में जेलुलोज 5 फॉस्फेट और इराइथ्रोज 4 फॉस्फेट का निर्माण होता है। अब इराइथ्रो 4 फॉस्फेट और 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एल्डोलेज की उपस्थिति के अंदर सेड हेप्टलोज 1,7 बिस फॉस्फेट का निर्माण करता है और ये सेड हेप्टलोज 1,7 बिस फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट ग्रुप निकल जाता है सेड हेप्टलोज 1,7 बिस फॉस्फेटेज की प्रेजेंस में और सेड हेप्टलोज 7 फॉस्फेट का निर्माण होता है। अब ये सेड हेप्टलोज 7 फॉस्फेट एक मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के संग जुड़ करके ट्रांसक्यूटोलेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर ये जेलुलोज 5 फॉस्फेट और राइबोलोज 5 फॉस्फेट का निर्माण करता है। राइबोलोज 5 फॉस्फेट पुनः राइबोलोज 5 फॉस्फेट आइसोमरेज की उपस्थिति के अंदर राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनाता है। इसी प्रकार से जेलुलोज 5 फॉस्फेट राइबोलोज 5 फॉस्फेट 3 एपिपरेज की उपस्थिति के अंदर राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनाता है और ये सब जो अल्टीमेटली इसमें फॉस्फो राइबोकाइनेज की उपस्थिति के अंदर एटीपी प्रयोग करके राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट का निर्माण होता है और ये 5 कार्बन कंपाउंड पुनः कार्बोक्सिलेशन के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार से पूरी क्रेब्स साइकिल की ये चक्र चलता है। इसको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो है कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट जो कि RuBP है ये CO2 को एक्सेप्ट करता है और एक अनस्टेबल 6 कार्बन एडिशनल कंपाउंड बनाता है जो कि जल्दी से ब्रेक डाउन करके कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर और ये जो रिएक्शन है ये रुबिस्को की प्रेजेंस में होता है और जो कि रुबिस्को आप जानते हैं बहुत ही एक कार्डिनल एंजाइम है इस चक्र का और ये धरती पर पाए जाने वाला बहुतायत में पाए जाने वाला एंजाइम है, प्रोटीन है और इसको राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज या इसको कार्बोक्सीडिसम्यूटेज भी कहते हैं और इसकी उपस्थिति में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होता है। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है रिडक्शन की और ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये रिड्यूस हो करके एसिमिलिट्री पावर से ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का निर्माण करता है और ये 2 चरणों में होता है। पहले चरण के अंदर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है उसका फॉस्फोरिलेशन होता है फॉस्फोग्लिसरिक काइनेज की उपस्थिति में 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है और उसके बाद 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ट्रायोस फॉस्फेट डाइहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में रिड्यूस होकर इसका रिडक्शन होता है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है और इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ शुगर की और इसके अंदर जो कुछ मॉलिक्यूल हैं 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के वो आइसोमराइज हो जाते हैं ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर और ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का निर्माण कर देते हैं। इसके बाद ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है और जो उसका आइसोमरिक जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये आइसोमर वो दोनों जोड़ करके एल्डोलेज की उपस्थिति के अंदर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का निर्माण करते हैं और ये फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 6 फॉस्फेट के अंदर एंजाइम फॉस्फेटेज की उपस्थिति के अंदर यानी एक फॉस्फेट ग्रुप इसमें से निकल जाता है। देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है जो कि एक हेक्सोज शुगर है और ये इजीली कन्वर्ट हो सकती है डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। यहाँ के बाद नेक्स्ट स्टेप जो शुरू होती है वो होती है रीजनरेशन ऑफ RuBP राइबोलोज बिस फॉस्फेट का रीजनरेशन। इसमें से जो कुछ मॉलिक्यूल हैं 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के और ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ जुड़ करके एंजाइम ट्रांसकीटोलेज की प्रेजेंस में 2 कंपाउंड बनाते हैं। एक तो 4 कार्बन कंपाउंड इराइथ्रोज 4 फॉस्फेट का निर्माण करता है और एक जाइलोज 5 फॉस्फेट का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट में इराइथ्रोज 4 फॉस्फेट कंबाइन करता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ और ये एल्डोलेज की प्रेजेंस के अंदर और ये यहाँ पर सेड हेप्टलोज 1,7 डाइफॉस्फेट का निर्माण करता है। नाउ सेडोहेप्टलोज 1,7 डाइफॉस्फेट एक
फोस्फेट ग्रुप को निकाल देता है, लूज कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फेटेज, और इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल भी निकलता है और सेड हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट का निर्माण होता है। अब सेड हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट यहाँ पर रिएक्ट करता है 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स के साथ, और एंजाइम होता है यहाँ पे ट्रांसकीटोलेज, और इसमें दो 5 कार्बन कंपाउंड का निर्माण होता है, ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट। ये पुनः ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट जो है फॉस्फोपेंटोज एपिमरेज की उपस्थिति के अंदर ये राइबोस 5 फॉस्फेट का निर्माण करता है, और राइबोस 5 फॉस्फेट फॉस्फोपेंटोज आइसोमरेज की प्रेजेंस में राइबोस 5 फॉस्फेट बनाता है। अब ये जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट है, ये एटीपी को यूज करता हुआ, प्रयुक्त करता हुआ, और फॉस्फोपेंटोज काइनेज की उपस्थिति के अंदर ये राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट बनाता है, जो कि वापस दूसरी बार चक्र के लिए ये राइबोलोज बिस फॉस्फेट तैयार हो जाता है, जो कि CO2 को एक्सेप्ट करता है और वापस इसका पुनः चक्रण होता रहता है। अब हम रेगुलेशन की बात करें केल्विन साइकिल की, तो इसमें जो रेगुलेशन है वो C3 साइकिल का, यानी नियंत्रण जो है C3 साइकिल का, बेसिकली ये कंट्रोल है या नियंत्रण है लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस के बीच का। और इसमें हम देखें तो जो केल्विन साइकिल है ये अपने मध्यस्थ जैव रासायनिक घटक, यानी जो इसमें इसके बायोकेमिकल इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स हैं, उनका पुनः उत्पन्न करती रहती है, रीजनरेट करती रहती है, और इसके लिए आवश्यक हैं जो कि साइकिल के परिचालन के लिए, ऑपरेशन के लिए। और ये जो साइकिल है ये ऑटो कैटालिटिक है, यानी इसमें ये जो इसका जो रेट है इसकी केल्विन साइकिल की, इसको हम एनहांस कर सकते हैं, बढ़ सकती है ये। और इसमें अगर इसके जो मध्यस्थ जैव रासायनिक घटक, यानी जो इसके जो बायोकेमिकल इंटरमीडिएट कंपोनेंट हैं, अगर ये इसमें डाले जाएं, इसमें बीच में इंट्रोड्यूस किए जाएं, तो ये इसकी रेट जो है केल्विन साइकिल की ये बढ़ जाती है। और इसका जो इम्पोर्टेंस है, ऑटो कैटालिटिक प्रॉपर्टी की जो इम्पोर्टेंस है वो मालूम पड़ी है। एक्सपेरिमेंटली इसको हम शो कर सकते हैं कि अगर हम पहले से प्रीवियसली डार्कन लीव लें, है ना, या आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट लें और उसको हम इल्यूमिनेटेड करें, उसको हम प्रकाशित करें, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट के अंदर CO2 का जो फिक्सेशन है वो थोड़ा पीछे रह जाता है, लैग कर जाता है, और इसको हम इंडक्शन पीरियड कहते हैं। और ये जो प्रकाश संश्लेषण के अंदर इंडक्शन पीरियड है, ये ऐसे प्रयोगों में ये देखा गया है कि CO2 का स्थिरीकरण एक रुकावट के बाद शुरू होता है, जिसे मैंने बताया अभी इंडक्शन पीरियड कहते हैं। और ये इंडक्शन काल के बाद समय के साथ साथ कुछ मिनट्स के लिए प्रकाश संश्लेषण की दर में बढ़ोतरी होती है। तो ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये बढ़ोतरी इंडक्शन काल के दौरान एंजाइम के प्रकाश के द्वारा उत्प्रेरण के कारण होती है। प्रकाश पर निर्भर एंजाइम उत्प्रेरण केल्विन साइकिल को नियंत्रित करते हैं। लाइट डिपेंडेंट एंजाइम्स एक्टिवेट रेगुलेट द केल्विन साइकिल, और ये 5 लाइट रेगुलेटेड एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं साइकिल के अंदर, केल्विन साइकिल के अंदर। पहला है इसमें रुबिस्को, दूसरा है NADP ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, और तीसरा है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज, चौथा है सेड हेप्टुलोज 1,7 बिस फॉस्फेटेज, और पांचवा है राइबोलोज 5 फॉस्फेट काइनेज। रुबिस्को की जो एक्टिविटी है वो लाइट के साथ इंक्रीज करती है, और जो एंजाइम्स हैं C3 साइकिल के, वो सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं प्रोटॉन की कंसंट्रेशन स्टोमा के अंदर पर निर्भर करते हैं। और इस जो कार्डिनल एंजाइम है, यानी प्रधान महत्वपूर्ण जो एंजाइम है फोटोसिंथेसिस का, दैट इज रुबिस्को, राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, और ये एक्टिवेट होता है मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में और pH 8 पर। और ये देखा गया है कि ऑन
इल्यूमिनेशन, जब क्लोरोप्लास्ट प्रकाशित होता है तो जो प्रोटॉन्स हैं वो स्ट्रोमा से थैलेकॉइड ल्यूमन के अंदर पंप्ड होते हैं, और जो मैग्नीशियम आयन है वो ल्यूमन से स्ट्रोमा के अंदर चले जाते हैं, और ये जो इफ्लक्स है ये आयंस का, ये स्ट्रोमा के पीएच को एल्कलाइन कर देता है, यानी 7 से 8 तक कर देता है, और इसमें मैग्नीशियम आयन का अपटेक बढ़ जाता है। और presence of magnesium and pH 8 activates pH 8 activates the Rubisco, यानी मैग्नीशियम आयंस की उपस्थिति और pH 8 की प्रेजेंस ये रूबिस्को की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो ये कंक्लूड किया गया कि रूबिस्को यानी जो रेबलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिल डिसम्यूटेज भी कहते हैं इसको, ये केल्विन साइकिल और दूसरे एंजाइम केल्विन साइकिल को एक्टिवेट होते हैं लाइट्स की उपस्थिति में